नमस्कार एंड वेलकम। भारत के एक ऐसे बिजनेसमैन की कहानी जो शून्य से शुरुआत की और अपने भारत में सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज बनाई, जिनका नाम है धीरूभाई अंबानी की कहानी। धीरूभाई अंबानी एक साधारण शिक्षक के घर से निकलकर भारत के सबसे बड़े औद्योगिक साम्राज्य रिलायंस इंडस्ट्रीज खड़ा करने वाले दूरदर्शी उद्यमी थे। उनकी कहानी शून्य से शिखर तक पहुंचने, उद्यम साहस और सपनों को सच करने की सबसे प्रेरणादायक गाथाओं में से एक है। पारंपरिक जीवन और संघर्ष। धीरूभाई का जन्म 28 दिसंबर 1932 को गुजरात के जूनागढ़ जिले के सोरवाड़ गांव में हुआ था। उनके पिता हीराचंद गोवर्धन भाई अंबानी एक स्कूल शिक्षक थे और मां जमुना बेन एक गृहिणी थी। आर्थिक तंगी के कारण धीरूभाई को अपनी स्कूली शिक्षा बीच में ही छोड़नी पड़ी। परिवार की मदद के लिए उन्होंने महाशिवरात्रि के मेलों में पकोड़े और भजिया बेचने का छोटा काम भी किया। यमन में शुरुआत, यानी कि वो यमन गए। आजीविका की तलाश में वे अपने बड़े भाई की मदद से यमन के अदन शहर में चले गए। वहाँ उन्होंने एक गैस स्टेशन यानी कि पेट्रोल पंप सेल कंपनी में मात्र 300 रुपये प्रति माह के हिसाब से उन्होंने नौकरी की। यहीं से उनके भीतर एक व्यापार की समझ विकसित हुई। यमन में रहते हुए उन्होंने मुद्रा विनिमय यानी कि करेंसी एक्सचेंज में एक अनोखा अवसर देखा। उन्होंने यमनी सिक्कों को पिघलाकर चांदी चंदन लंदन भेजकर अच्छा मुनाफा कमाया। यानी कि यमन देश में सिक्कों को पिघलाकर उनको लंदन में चांदी के रूप में व्यापार किया, जिससे कि उन्होंने बहुत अच्छा मुनाफा कमाया। मुंबई में वापसी यानी मुंबई के अंदर वापस आए और रिलायंस की शुरुआत 1950 के दशक के अंत में राजनीतिक उथल पुथल के कारण धीरूभाई वापस भारत मुंबई लौट आए। 1958 में उन्होंने मात्र रुपये 15,000 की पूंजी और अपने चचेरे भाई के साथ मिलकर मस्जिद बंदर की नरसिम्हा गली पर एक छोटे से 350 वर्ग फुट के कमरे से रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन की शुरुआत की। उन्होंने पॉलिस्टर धागे यानी यार्न के आयात और मसालों के निर्यात के साथ अपने व्यापार का विस्तार किया। विमल का उदय, विमल ब्रांड से कपड़ा आता है, उसका जो उदय हुआ और उसकी जो सफलता है, टेक्सटाइल साम्राज्य में विमल ब्रांड बनाया उन्होंने। धीरूभाई ने 1966 में गुजरात के अहमदाबाद के पास नरोड़ा में, जो अभी नरोड़ा पाटिया के नाम से फेमस है, खुद की पहली मिल लगाई। उन्होंने पॉलिस्टर कपड़ों का उत्पादन शुरू किया और अपने भतीजे के नाम पर विमल ब्रांड की शुरुआत की, जो देश के कोने कोने की घर का सबसे बड़ा नाम बन गया है। भारत के शेयर बाजार में क्रांति। धीरूभाई अंबानी को भारत में इक्विटी कल्ट की शुरुआत करने का श्रेय जाता है। उन्होंने 1977 में आम निवेशकों का भरोसा जीता और रिलायंस के आईपीओ के जरिए हजारों ग्रामीणों और छोटे निवेशकों को शेयर बाजार से जोड़ा। पेट्रोकेमिकल से टेलीकॉम तक का विस्तार। आज रिलायंस के खुद के पेट्रोल पंप है और टेलीकम्युनिकेशन है, जो जियो है वो रिलायंस का ही है। वस्त्र उद्योग में अपार सफलता के बाद उन्होंने रिलायंस का विस्तार पेट्रोल, केमिकल्स, तेल और गैस, पॉलिस्टर, दूरसंचार और रिफाइनिंग जैसे क्षेत्रों में किया। जामनगर में दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी स्थापित करने में उनका दृष्टिकोण सर्वोपरि था। अंतिम समय और विरासत। सफलता की कई बुलंदियों छूने के बाद 24 जून 2002 को उन्हें दिल का दौरा पड़ा और 6 जुलाई 2002 को उनका निधन हो गया। उनकी मृत्यु के बाद उनके बेटों मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी ने इस कारोबार को संभाला। रिलायंस इंडस्ट्री आज 500 कंपनियों की सूची में शुमार है और भारत की सबसे मूल्यवान कंपनियों में से एक है। उनके जीवन से प्रेरित होकर बॉलीवुड फिल्म एक गुरु भी बनाई गई थी। यानी कि इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि आज अपने भारत में बहुत सारे ऐसे युवा हैं जिनके दिलो दिमाग में बड़े सपने हैं, बड़ा बिजनेस
करने का जज्बा है, ख्यालात है, अगर आप चाहो तो धीरू भाई अंबानी की इस कहानी को समझकर, सीखकर, अपने अंदर डालकर, अंदर एक मोटिवेशन, एक जोश भरकर कि कोई ऐसा शख्स था जिन्होंने शून्य से शुरुआत की और इतनी बड़ी इंडस्ट्रीज खड़ी की, और आज भारत के अंदर सभी को पता है कि रिलायंस के पेट्रोल, रिलायंस का गैस, रिलायंस का जियो जो मोबाइल कॉम्बिनेशन जो अभी आज भारत में सबसे ज़्यादा उन्हीं के यूज़र्स है, आपको पता है। इस कहानी में हमें ये बहुत कुछ सीखने को मिलता है और किसी ने प्रूव करके दिखाया कि ज़िंदगी में सपने पूरे हो सकते हैं। अगर आप भी सपने देख रहे हो बड़े, तो आपके भी सपने पूरे हो सकते हैं। बस कोशिश लगातार होनी चाहिए, मेहनत दिल से, लगन से होनी चाहिए और हमें एक शुरुआत करनी पड़ती है। इस कहानी में मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि मैंने भी जब धीरू भाई अंबानी के बारे में सुना तो मेरे अंदर भी बिज़नेस का बहुत बड़ा ख्यालात रहा कि यार ज़िंदगी में बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना है, और आप भी इस कहानी से ये सीखें जिससे कि आपकी अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बिजनेस आप खड़ा कर सको। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।